श्री भगवान दास टोनी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं फिनोल के कुछ और अभिक्रियाओं की। सबसे पहले हम देखते हैं एजो कपलिंग रिएक्शन को। एजो कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो, एजो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास में कोई फिनोल है, इसके साथ अपन लेते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। तो यहां से एक HCl है वो निकल जाता है, तो आपके पास में आ जाता है HO N डबल बॉन्ड N पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं अपन एजो कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो दो रिंग इसमें क्या होती हैं, एजो ग्रुप के द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं। नोट कर ले इसको, एजो कपलिंग रिएक्शन जिसमें फिनोल का कौन सा OH की पैरा पोजीशन पे जो आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है वो, और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का क्लोराइड आपस में निकालेंगे आप, तो किसका निर्माण होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। लिखो इसे, लिख दिया वो। नेक्स्ट देखते हैं अपन थैलीन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। चले, ये लास्ट वीडियो है विक्रम का। इसके बाद में आपकी ये सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ थैलीन रिएक्शन। थैलीन रिएक्शन में H नहीं आता, P साइलेंट रहता है इसमें, है ना, थैलीन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं, पहली रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें अपन लेते हैं फिनोल। ठीक है, और फिनोल की क्या करेंगे अपन, ये OH ये OH, दो फिनोल के मॉलिक्यूल दिए अपन ने, और एक ले लिया अपन ने थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, C+O है ना, ये आपका C+OOH, ये तो होता है थैलिक एसिड। ठीक है, और इस थैलिक एसिड से अपने H2O निकालना है और इसको यहां से जोड़ दे, तो ये हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। एक ऑक्सीजन के द्वारा इनको जोड़ दे तो ये हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये फिनोल के ये सारे हाइड्रोजन जो है इनको क्या करते हैं अपने H2O निकाल देते हैं यहाँ पर, किसके द्वारा, H2SO4 के द्वारा। तो आपका ये H2SO4 कंसंट्रेट आपने काम में लिया और इसमें से क्या निकल गया, एक H2O निकल गया। अब इनको जोड़ दो आपस में, ये OH ये OH। ठीक है, ये आपका ये दोनों जुड़ गए, इस
से, ये कार्बन पार्ट आपका रिंग का, ये रिंग से लगा हुआ है, ये लो, ये इधर आपका C डबल बॉन्ड O, ये इधर ऑक्सीजन और ये इधर। इसे बोलते हैं फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन, और ये क्या होता है, ये एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर होता है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करता है आपका, है ना, उसमें काम में आता है इंडिकेटर के रूप में। और ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो थैलीन रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन अपन ने देखी जिसमें अपन ने बात की फिनोल और थैलिक एनाहाइड्राइड से की रिएक्शन जब अपन करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, फिनोप्थलीन का फॉर्मेशन होता है। और ये फिनोप्थलीन क्या होता है, इंडिकेटर के रूप में काम में आता है जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। इसको नोट करो पहली रिएक्शन को, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब इसमें आपको याद ये रखना है, आपसे पूछेगा कि फिनोल से फिनोप्थलीन कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो फिनोप्थलीन के लिए 2 फिनाइल के मॉलिक्यूल और 1 थैलिक एनाहाइड्राइड, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, एक जल का अणु बाहर निकालना है, तो क्या बन जाएगा आपका, फिनोप्थलीन बन जाएगा। बस ये पता होना चाहिए, 2 फिनोल और 1 थैलिक एनाहाइड्राइड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, फिनोप्थलीन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फ्लोरेसिन की। फ्लोरेसिन कैसे बनाते हैं, तो सेकेंड कंपाउंड देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखिए आप, रिसोर्सिनोल लेते हैं अपन, ये OH, ये OH, ठीक है, ये H, एक मॉलिक्यूल O लेते हैं इसी का, ये OH, ये OH और ये H, ठीक है। इसके बाद में अपन लेते हैं, क्या नाम रहेगा इसका, CO, थोड़ा सा CO और CO, थैलिक एनाहाइड्राइड। तो रिसोर्सिनोल के 2 मॉलिक्यूल और 1 थैलिक एनाहाइड्राइड का मॉलिक्यूल, इनके आपस में क्या करते हैं, क्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, वही H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, तो देखिए ये तो आप देख चुके हैं कि यहां से तो क्या हो जाएगा, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां से भी क्या हो जाएगा, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो 2 जगह से क्या हो गया, यहाँ पर अणु मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, 2H2O, ठीक है। अब इसको लिखे कॉम्बिनेशन को, क्या बन जाएगा आपका, ये आ गया इधर, ये OH, ये रिंग, ये आ गया इधर, ये OH, लिखिएगा इधर,
ठीक है। इधर आपका ऑक्सीजन, ये दोनों जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन, और ये कार्बन जुड़ा है इस रिंग से, कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। देखा इस स्ट्रक्चर को, सही बन गई क्या? इसका नाम जो है वो है फ्लोरेसीन, फ्लोरेसीन। और ये क्या होता है, ये क्षारीय माध्यम में आपका हरा रंग शो करता है, ये भी क्षारीय माध्यम में हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो ये फ्लोरेसीन की को कैसे बनाते हैं उसको देखिए आप, लिखिए फटाफट, इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। बना लेंगे। रिसोर्सिनेल के 2 मॉलिक्यूल और थैलिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल को अगर आप H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, जिसमें से 1 मॉलिक्यूल तो यहाँ से निकलता है, दूसरा यहाँ से, और इनको जोड़ देना है। क्या बनेगा? फ्लोरेसीन बनेगा। फ्लोरेसीन क्या करता है, ये भी सूचक है, क्षारीय माध्यम में हरा रंग प्रदर्शित करता है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, बिस्फिनोल ए की। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बिस्फिनोल ए को कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही आसान से है, जिनको आपको केवल आराम से नंबर मिल जाएंगे अगर ये पूछे जाते हैं तो। बिस्फिनोल ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसीटोन काम में लेना पड़ेगा, CH3 CH3, ये एसीटोन, और इसके साथ आप काम में लेंगे फिनोल के 2 मॉलिक्यूल, ये फिनोल का 1 मॉलिक्यूल, ये फिनोल का दूसरा मॉलिक्यूल, और यहां से क्या कर देंगे आप, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और क्या बन जाएगा आपके पास में, बनेगा ये CH3, ठीक है। यहां भी एक रिंग आ जाएगी आपके पास में, ये OH, यहाँ भी एक रिंग होगी आपके पास में, ये OH, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है आपकी बिस्फिनोल ए। क्या कहलाएगी? बिस्फिनोल ए। तो बिस्फिनोल ए बनाने के लिए एस्टोन प्लस फिनोल के 2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO को गर्म करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपको बिस्फिनोल ए प्राप्त हो जाएगा। इसको बनाने की मेथड ही पूछते हैं केवल, और कुछ नहीं है। ये रिएक्शन एज इट इज आपको लिखनी है तीनों की। तो ये थैलीन रिएक्शन में 3 कंपाउंडों की बात की अपन ने, कौन कौन सा, फिनोल्फ्थालीन, फ्लोरेसीन और बिस्फिनोल ए, और ये तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन एक रिएक्शन की बात करेंगे, एल्सपर सल्फेट ऑक्सीडेशन, और ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम लिखिए आप, एल्सपर सल्फेट ऑक्सीडेशन, एल्सपर सल्फेट ऑक्सीडेशन।
इसमें अपन बात करते हैं तो बात करेंगे इसमें कोई फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया यदि पोटेशियम K2H2O ऐड या 6 आएगा, ऐड आएगा, है ना, इन प्रेजेंसों पे बेस करवाते हैं तो ये क्या करता है, ये इसका ऑक्सीडेशन करता है इसकी पैरा पोजीशन पे। अब देखिए अपन बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन की। तो ये अपन ने लिखा फिनोल, तो ये होता कैसे है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको यूं यूं, ये आपके पास में है वो फिनोल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, यहाँ, और ये कहाँ निकलेंगे, ठीक है। तो इसकी पैरा पोजीशन पे क्या स्थिति आ जाएगी, तो इसको लिखता हूँ पहले मैं KOSO3, ठीक है, KSO3 इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ अपने को। यहाँ पे प्रोक्साइड से मतलब प्रोक्साइड कौन सा है ना, ये प्रोक्साइड है, ये यहाँ से टूटता है, तो यहाँ से टूटेगा तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेकर के जाएगा। वैसे प्रोक्साइड हमेशा कैसे टूटता है, इन जनरली प्रोक्साइड हमेशा मुक्त मूलक के रूप में टूटता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है अपन ने, आयनिक फॉर्म में तोड़ रखा है इसको, है ना। तो ये OH की प्रेजेंस के कारण ऐसा हुआ होगा, तो ये यहाँ पर पास सल्फेट है वो यहाँ से ये टूटता है। तो ये जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो O+ वाला पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ जुड़ेगा, और ये आपका बन जाएगा OH+ डबल बॉन्ड, ये H और ये OSO3K। फिर यहाँ से क्या होगा, आपका H+ निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका OH सिंगल बॉन्ड, वापस ये, और ये OSO3K, ठीक है। और इसका जब जल गठन करेंगे आप, तो वहां से क्या हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, वहां क्या हो जाएगा OH बॉन्ड नहीं है, वो टूट जाती है इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका OH एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, जिसमें आपके फिनोल की पैरा पोजीशन पे भी क्या आता है, OH ग्रुप आता है। मैकेनिज्म लिखे इसकी, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया, एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, जिसमें अपन पोटेशियम पर सल्फेट के द्वारा क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो फिनोल में पैरा पोजीशन पे भी OH ग्रुप जुड़ जाता है। अब सपोज कीजिए आपके पास में प्रॉब्लम कुछ ऐसी दे रखी हो, हालांकि आपसे देगा नहीं, आप लोग है ना, सेकेंड ईयर में मैंने कभी देखा नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछा गया हो, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता आपसे, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पूछा हो, चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी पूछ रही हो। लेकिन अगर अपन सोचे कि कुछ ऐसा हो, OH ये CH3 और आपको दे रखा हो यहाँ पर K2H2O ऐड OH-, तो प्रोडक्ट आपसे पूछे कि प्रोडक्ट क्या होगा,
तो बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या हो सकता है। देखो जनरली एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन होता है, ये OH ग्रुप लगा हुआ है ना, इसकी पैरा पोजीशन पे होता है, लेकिन इस OH की पैरा पोजीशन तो पहले से ही रुकी हुई है, तो क्या होगा, तो उस केस में फिर क्या करना है अपने को, तो ऑर्थो पे हो जाएगा उस कंडीशन में। जब पैरा रुकी हुई हो तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। ये अपना जो है वो सेकंड यूनिट अल्कोहल और फिनोल है वो खत्म होती है, तो आपका सेकंड ईयर की सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हुई, और दोनों ही पार्ट में इसको पढ़ा दी है, अल्कोहल और फिनोल। इन जनरली अपन एक एक पार्ट पढ़ाते हैं इसमें, सेकंड ईयर का सिलेबस थोड़ा सा लेंथी होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसमें अपन कार्बोनिल कंपाउंड को पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट की बात करेंगे। तो कल से अपन तीसरी यूनिट चालू करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। ये आपका सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।